गर्मियाँ आते ही गुलाब के पौधे में कुछ समस्याएं देखने के लिए मिलती है। गुलाब का पौधा फूल देना कम कर देता है, इसके ऊपर काफ़ी सारे कीड़े और फंगस आकर लगने शुरू हो जाते हैं। या फिर आपका गुलाब का पौधा अगर सूख रहा है तो गर्मी में गुलाब के पौधे की देखभाल आपको कैसे करनी है, कौन सी बातों का इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है, इसके साथ ही आपको इसको खाद कौन सा देना है, कितनी मात्रा में देना है, या फिर कौन सा वो खाद है जो आपको इस समय गुलाब के पौधे को बिल्कुल भी नहीं देना है। कीड़े और फंगस से बचाने के लिए आपको गुलाब के पौधे में क्या करना चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है, वरना आपका जो गुलाब का पौधा है वो सूख सकता है, पूरा का पूरा गर्मी में ख़राब हो सकता है। क्योंकि गर्मी के मौसम में गुलाब काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, इसकी जो इम्यूनिटी है यानी जो रोगों से लड़ने की क्षमता है वो काफ़ी कम हो जाती है। तो इसीलिए बहुत ही आसानी से कीड़े और फंगस आकर गुलाब के पौधे के ऊपर लग जाते हैं। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का जो हमारा पौधा है वो है गुलाब का पौधा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ 8 ऐसे ज़रूरी केयर टिप्स जिससे ना तो आपका गुलाब का पौधा सूखेगा ना मरेगा, 45 डिग्री के ऊपर भी ये सुंदर और स्वस्थ बना रहेगा और फ्लावरिंग करता रहेगा। तो सबसे पहला पॉइंट, गर्मी के मौसम में गुलाब की ग्रोथ काफ़ी स्लो हो जाती है, इसकी जड़ों की ग्रोथ भी काफ़ी स्लो हो जाती है। तो आप गर्मी के मौसम में अपने गुलाब के पौधे की ना तो कोई रूट प्रूनिंग करें, ना ही इसकी रीपॉटिंग करें, और ना ही कोई बहुत ज़्यादा ब्रांचेस को काटने की कोशिश करें। सॉफ्ट प्रूनिंग यानी टिप की प्रूनिंग आप कर सकते हैं, सूखे हुए फूलों को आप काट सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ब्रांचेस को आपको नहीं काटना है। अगर किसी वजह से आपको इसकी रिपोर्टिंग करनी भी पड़े, जैसे कि आपका गमला छोटा है या कोई भी रीज़न हो सकता है, इसकी ड्रेनेज ठीक नहीं है और आप गमले को बदलना चाहते हैं, तो ऐसे में पूरा का पूरा पौधा आप बाहर निकालो और जड़ों को बिना नुकसान पहुँचाए इसकी आप रिपोर्टिंग कर दीजिए। अगर इस सीज़न में जड़ों को नुकसान पहुंचता है तो जड़ें डैमेज होनी शुरू हो जाती हैं, उसके अंदर फंगस लग जाता है और पूरा का पूरा आपका गुलाब का पौधा इस मौसम में सूख जाएगा। दूसरा पॉइंट, अगर आपका गुलाब का पौधा शाम होने तक मुरझाने लग जाता है, इसके पत्ते आपको सूखते हुए दिखाई दें, तो आप इसको किसी शेड के नीचे रख दो। अगर आपके घर के अंदर ग्रीन शेड, अगर आपके पास 2-4 पौधे हैं तो किसी दीवार से सटा करके यानी चिपका करके अगर आप गमलों को रखते हैं तो इससे भी सीधी धूप इसके ऊपर नहीं पड़ती है। अगर आपके पास बहुत सारे पौधे हैं और आपके घर के अंदर ग्रीन शेड नहीं है तो फिर जो हरे रंग का कपड़ा मिलता है आजकल मार्केट में ग्रीन शेड बनाने के लिए, उससे आप शेड बना करके अपने गुलाब के पौधों को ढक सकते हैं। अगर आपके पास बहुत सारे गुलाब के पौधे हैं, पौधों को एक दूसरे के साथ आप सटा करके यानी गमलों को बहुत पास पास रखने से भी सीधी धूप इसके ऊपर नहीं पड़ती है, तो मिट्टी बहुत जल्दी सूखती नहीं है। इसके बाद तीसरा पॉइंट जो है इसका पानी। गुलाब को गर्मी में आपको पानी किस तरीके से देना है जिससे न तो आपका गुलाब का पौधा सूखे और न ही बहुत ज़्यादा पानी देने की वजह से आपका गुलाब का पौधा खराब हो, क्योंकि ये दोनों ही कंडीशन में गुलाब का पौधा खराब हो सकता है। या तो आप पानी कम दे दोगे तभी आपका गुलाब का पौधा सूख जाएगा, और अगर आप पानी ज़्यादा दे दोगे तभी गुलाब का पौधा सूख जाएगा। तो ऐसे में आपको करना क्या है कि सबसे पहले तो आप अपने गुलाब के पौधों की ड्रेनेज को ज़रूर चेक कर लें। यानी जब भी आप पानी डालते हैं तो नीचे छेद से पानी निकलना बहुत ज़रूरी होता है, ख़ासतौर पे गर्मी के मौसम में, क्योंकि गर्मी के मौसम में अगर पॉट के छेद से पानी निकलता नहीं है तो नीचे ये बहुत तेज़ी से फंगस बनाना शुरू कर देता है। आपको पता है कि कोई भी चीज़ गर्मी में बहुत ही तेज़ी से ख़राब होती है। फंगस और कीड़े बहुत ही आसानी से और बहुत ही तेज़ी से इस समय फैलते हैं, तो इसीलिए ड्रेनेज को ठीक रखें। अगर पौधे की ड्रेनेज ठीक नहीं है तो आप पौधे को फिर से बाहर निकाल कर बिना जड़ों को नुकसान पहुंचाए इसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। चौथा पॉइंट, गुलाब के पौधे में इस समय आपको पानी की कमी नहीं होने देनी है, यानी मिट्टी को आपको मॉइस्ट बना करके रखना है। ओवर वाटरिंग नहीं करनी है आपको, लेकिन पानी की कमी भी पौधे की मिट्टी में नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि मिट्टी एकदम से सूख जाए फिर आप पानी दो। बस ड्रेनेज ठीक हो, चाहे पानी आप 2 बार दो, लेकिन मिट्टी मॉइस्ट रहनी चाहिए। पानी आप हमेशा सुबह के टाइम दें, दोपहर बाद तेज़ धूप में कभी भी गुलाब के पौधे को आप पानी ना डालें। ऐसे में जब भी आप पानी डालते हो दोपहर बाद तो मिट्टी काफ़ी गर्म रहती है, और जैसे ही आप पानी डालोगे तो पानी भी गर्म हो जाता है और वो जड़ों को नुकसान पहुंचाता है। ये भी एक रीज़न होता है गर्मी के मौसम में गुलाब के पौधे के सूखने के पीछे। पांचवा पॉइंट, जब भी आप सुबह के टाइम अपने गुलाब के पौधे को पानी देते हैं तो इसके ऊपर आप पानी का स्प्रे करें अच्छे से। जिस भी पाइप से आप गुलाब के पौधों को पानी दे रहे हैं तो अच्छे से एक बार आप पौधों को नहला दो। आपके गार्डन में जितने भी पौधे हैं उनको आप अच्छे से नहला दीजिए। तो इससे क्या होता है कि जो पत्ते हैं, पौधे हैं, वो गर्मी में झुलसने से बच जाते हैं। अगर आप अपने पौधों को किसी भी वजह से शेड में नहीं रख पा रहे हैं तो आप इसके ऊपर सुबह के टाइम पानी का स्प्रे ज़रूर करें। पॉसिबल हो तो आप इसके ऊपर 2 बार पानी का स्प्रे करें, इससे आपके पौधे नहीं सूखेंगे।
अब छठा पॉइंट है कि अगर आपके किसी पौधे की मिट्टी बहुत ज़्यादा सूख जाती है और आप सही समय पर उसको पानी नहीं दे पा रहे हो, तो ऐसे में आप अपने उन सभी पौधों की, गुलाब के पौधों की मल्चिंग कर दीजिए। मल्चिंग यानी कि इसकी जो मिट्टी है इसको आप ऊपर से किसी ऐसी चीज़ से ढक दो ताकि मिट्टी एकदम से सूखे ना, अंदर से मॉइश बनी रहे। किसी भी पौधे की मल्चिंग करने से पहले आप दो चीज़ों का ध्यान रखेंगे। सबसे पहले तो मिट्टी की गुड़ाई आप ज़रूर कर लें। दूसरा, जिस भी पौधे की आप मल्चिंग करते हैं उसकी ड्रेनेज अच्छी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप ऊपर से भी इसको ढक दो और नीचे से पानी छेद से ना निकल रहा हो, तो ये दोनों चीज़ें आपके पौधे को ख़राब कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मल्चिंग करने के 3 तरीके, जिसमें से 2 तरीके तो मैं आपके साथ पहले ही शेयर कर चुकी हूँ। वो 2 तरीके क्या थे वो भी इस वीडियो में मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन इससे पहले जो तीसरा तरीका है वो है धान के छिलके से इसकी मल्चिंग को करना। तो गुड़ाई हमने कर ली, और अगर आपके पास धान के छिलके हैं तो आपको करना क्या है कि धान के छिलकों की एक इतनी मात्रा आप ले लो जिससे कि जो इसकी मिट्टी है वो अच्छे से ढक जाए। लेकिन इसको ढकने के बाद ऐसा नहीं है कि आपको धान के छिलके को ऐसे ही छोड़ देना है। आपको पता है धान का छिलका बहुत हल्का होता है और आजकल हवा बहुत ज़्यादा चल रही है। अगर आप इसको ऐसे ही छोड़ दोगे तो ये उड़ जाएगा, तो इसीलिए इसको मिट्टी से ढकना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आप नॉर्मल मिट्टी ले लो, यानी कि पहले धान के छिलके से आप कवर करके नॉर्मल मिट्टी से इसको कवर करके ही आपको इसकी वाटरिंग करना है। अब यहाँ पर काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि जब हम मल्चिंग कर देंगे तो पौधे को हम खाद कैसे देंगे, फर्टिलाइज़र कैसे देंगे। तो बहुत ही आसान है। जब भी आपको कोई खाद देना है इसको, तो आप थोड़ा सा जो मल्चिंग है इसको हटा करके कुछ इस तरीके से आप खाद दे सकते हैं, और खाद देने के बाद फिर से आप इसको ढक दो वैसा का वैसा। तो फ्रेंड्स, इसके बाद शॉर्ट में मैं आपको वो क्लिप दिखा देती हूँ जो कि मैंने पिछले अप्रैल के स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि इसकी मल्चिंग कैसे करनी है। पहला जो तरीका था वो था कोकोपीट का, कि आप कोकोपीट से भी कुछ इस तरीके से मल्चिंग कर सकते हैं। कोकोपीट से पहले आप इसको ढक दो और उसके बाद नॉर्मल मिट्टी डाल दो। जो दूसरा तरीका था, मान लीजिए कि आपके पास ना कोकोपीट है ना राइस हस्क है, तो आप क्या करेंगे, आप अपने पौधे की मल्चिंग करेंगे कैसे। तो इसके लिए आपको कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने ही गार्डन से जो निकलने वाले सूखे पत्ते हैं और जो सूखे फूल हैं, जब हम गार्डन की सफाई करते हैं तो बहुत सारे पत्ते झड़े हुए आपको मिलते हैं। उनको आप सबसे पहले सिर्फ पत्तों को आप निकाल लो और उसको अच्छे से सुखा लो धूप में, या फिर फूलों की पंखुड़ियाँ हैं उनको भी आप अच्छे से सुखा लो। किसी भी गीली चीज़ का या ऐसी चीज़ का इस्तेमाल आप गुलाब के पौधे की मल्चिंग के लिए कभी भी ना करें जो कि फंगस बना दे आपके पौधे की मिट्टी में। तो इस तरीके से आप इन पत्तों को सुखाने के बाद कुछ इस तरीके से इसका चूरा बना लो, और गुड़ाई करने के बाद आप ऊपर का जो हिस्सा है उसको अच्छे से कवर करके और उसी तरीके से आप इसको मिट्टी से ढक दो। तो 3 तरीके मैंने आपको मल्चिंग के बता दिए। इसमें से कोई भी एक आप अपने गुलाब के पौधे में कर सकते हैं जो आपको आसानी से चीज़ें मिल जाए। कभी भी आपका गुलाब गर्मी में सूखेगा नहीं। इसी तरीके से आप कोई और पौधा जो कि आपके गार्डन में गर्मी में सूख जाता है उसकी मल्चिंग भी कर सकते हैं। इसके बाद जो 7वां पॉइंट है वो है गुलाब के पौधे का फर्टिलाइज़र। तो गर्मी में गुलाब का जो पौधा है वो ग्रोथ कम कर देता है, डोरमेंट स्टेज में जाना शुरू कर देता है। अगर आपको गर्मी में भी अपने गुलाब के पौधे से फूल चाहिए तो फिर आपको इसको लगातार खाद देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका पौधा डोरमेंट स्टेज में चला जाए, फूल देना बंद कर दे, और जब इसका सीज़न आए जैसे कि जुलाई के बाद फिर ये फूल दे, तो फिर आप अपने पौधे को ऐसे ही छोड़ दो, कोई भी खाद ना दो। लेकिन अगर पौधे को आपको एक्टिव बना करके रखना है तो इसमें फर्टिलाइज़र आपको देना पड़ेगा। फर्टिलाइज़र देते समय कुछ सावधानियाँ गर्मी के मौसम में बरतना बहुत ज़रूरी है। पहला पॉइंट, अगर आप अपने गुलाब के पौधे को कोई केमिकल फर्टिलाइज़र देते थे तो इस समय केमिकल फर्टिलाइज़र आप देना बंद कर दो। दूसरा पॉइंट, कोई भी फर्टिलाइज़र आप तेज़ धूप में गुलाब के पौधे के ऊपर कभी भी ना देना, तो स्प्रे करें ना ही इसकी मिट्टी में डालें। तीसरा पॉइंट, 2 फर्टिलाइज़र के बीच यानी 2 खाद देने के बीच का जो गैप है उसको आपको बढ़ा देना है। जो आप खाद 15 दिन में देते थे उसको आप महीने में 1 बार दो। चौथा पॉइंट, हमेशा ऑर्गेनिक या फिर होममेड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करो जिसकी मात्रा पहले से कम हो। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 2 तरीके का खाद शेयर कर रही हूँ जिसमें से कोई भी एक आप अपने गुलाब के पौधे को गर्मियों में दे सकते हैं। इसमें जो सबसे पहले नंबर पे आता है वो है कंपोस्ट, और जो कंपोस्ट है वो भी आपको लेना है वर्मी कंपोस्ट, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट जो है वो अच्छे से डिकम्पोज होता है और पौधे की मिट्टी में गर्मी नहीं करता है। इसकी जो मात्रा है आपको पहले से कम रखनी है, यानी जो मात्रा आप सर्दियों में दे रहे थे अभी उस मात्रा को कम कर देंगे। अगर आप 300 ग्राम के आसपास अपने 12 इंच के पॉट में डाल रहे थे तो अभी इसकी मात्रा 150 से लेकर के 200 ग्राम तक आप कर दो। जैसा कि मैं मेरे इस पौधे के अंदर
दे रही हूँ। तकरीबन नाप करके 4-5 मुट्ठी मैं ये कंपोस्ट डाल दूंगी। इसके साथ यहाँ पर मैं एक और चीज़ डालने वाली हूँ जो गर्मी में गुलाब के पौधे को स्ट्रेस से बचाएगा। यह है केले के छिलके का पाउडर। अगर आपके पास है तो 2-3 चम्मच आप इसको ज़रूर दे दो। अगर आपके पास इसकी जगह आलू के छिलके का पाउडर है तो आप आलू के छिलके का पाउडर भी दे सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो खाद मैंने आपको बताया है, आप जिस भी पौधों में डालोगे तो महीने में सिर्फ एक बार ये आपको देना है और कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास घर में कंपोस्ट नहीं है तो आप चाय की पत्ती का कंपोस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि सूखी चाय की पत्ती भी आप गर्मियों में गुलाब के पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेगा। लेकिन अगर आपके पास चाय की पत्ती का कंपोस्ट भी नहीं है तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं कि आप ले सकते हैं आधा चम्मच फ्रेश टी, यानी वो चाय की पत्ती जो आपने उबाली नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ महीने में एक बार ही इसको देना है। अगर यूज्ड टी यानी इस्तेमाल चाय की पत्ती, सूखी चाय की पत्ती आप देते हैं तो यहाँ पर आप 5 चम्मच तक महीने में एक बार गर्मी में गुलाब के पौधे को दे सकते हैं। अब इसके साथ जो केले का पाउडर है इसको आप डालना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ये आपके गुलाब के पौधे को पूरी तरीके से ख़राब होने से, सूखने से बचाएगा और जड़ों को स्वस्थ रखेगा। काफ़ी सारी बीमारियों से ये बचाता है क्योंकि इसके अंदर काफ़ी अच्छी मात्रा में पोटाश होता है। तो पोटाश आपके पौधे में लगने वाले फंगस, कीड़ों से जड़ों को बचाता है, जड़ों को बीमारियों से बचाने का काम करता है। तो फ्रेंड्स, इसमें से कोई भी एक खाद आप महीने में एक बार अपने गुलाब के पौधे को दो। गर्मी में भी आपका गुलाब नई ग्रोथ निकालेगा और फ्लावरिंग करता रहेगा। इसके बाद जो 8वां पॉइंट है, हमारा आखिरी पॉइंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय गुलाब के पौधे को सूखने से बचाने के लिए। जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ती हैं तो जो गुलाब का पौधा है इसकी जो इम्यूनिटी है वो कम होनी शुरू हो जाती है, यानी बीमारियों से लड़ने की क्षमता इसकी कम होनी शुरू हो जाती है। तो कीड़े और फंगस बहुत ही आसानी से आ करके इसके पत्तों के पीछे लगने शुरू हो जाते हैं। आप देखेंगे कि अचानक से ही आपके जो पत्ते हैं वो पीले पड़ करके ख़राब होने लग गए, जलने लगे या फिर मुड़ने लग गए। तो ऐसे में गुलाब के पौधे में किसी ऐसी चीज़ का छिड़काव करना बहुत ज़रूरी होता है जो कीड़ों से, फंगस से गुलाब के पौधे का बचाव करे। तो यहाँ पर गर्मियों में इस्तेमाल करने के लिए जो सबसे बढ़िया ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड या फिर फंगिसाइड है वो है नीम का तेल। फ्रेंड्स, नीम का तेल गर्मी में अगर आप स्प्रे करते हैं तो इससे हमारे पौधे को कोई भी नुकसान नहीं होता है, लेकिन नीम का तेल इस्तेमाल करते समय भी आपको कुछ सावधानियां बरतनी है। अब इसका स्प्रे आपको तैयार कैसे करना है, काफ़ी कम लोग जानते हैं कि नीम के तेल का इस्तेमाल सही तरीके से पौधे के ऊपर कैसे किया जाता है। इसके लिए मैं 2 लीटर पानी में तकरीबन 5 ml जो नीम का तेल है उसको लेने वाली हूँ। और इससे नापने के लिए जो दवाई का ढक्कन आता है ना, अगर आपके घर के अंदर बच्चे हैं तो बच्चों को जो दवाई आप खरीद कर देते हैं तो उसके ऊपर एक ढक्कन लगा होता है प्लास्टिक का और उसके ऊपर 10 ml तक का निशान बना होता है। तो आप इसको लेकर के 5 ml आप इससे नाप लो। अगर हम चम्मच से नापते हैं तो चम्मच छोटे बड़े हो सकते हैं तो उससे मात्रा कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन इससे 5 ml नापने से आप बिल्कुल उतनी ही मात्रा लेंगे। इसको हमें घोलना है 2 लीटर पानी में। ये जो मग है वो 1.5 लीटर का है, तो फिलहाल मैं सिर्फ इसको 1.5 लीटर पानी में घोल रही हूँ। आगे मैं आधा लीटर पानी इसके अंदर और ऐड करूँगी। अब आप देख सकते हैं क्योंकि नीम ऑयल यानी कि तेल कभी भी पानी में घुलता नहीं है। जब भी आप इसको डालोगे तो ये इस तरीके से तैरना शुरू कर देगा और चाहे कितना भी आप इसको चम्मच से हिला लो ये घुलेगा नहीं। इसके लिए यहाँ पर हमें एक ऐसी चीज़ ऐड करना है जो इस तेल को पानी में घोल दे। तो इसके लिए आप कोई भी लिक्विड सोप ले लो, चाहे आप शैम्पू ले लो या कोई भी लिक्विड हैंड वॉश आप ले सकते हैं। अब इसकी मात्रा आपको कितनी रखनी है, जितना तेल आप लेते हैं उसकी आधी मात्रा यहाँ पर हमको इस लिक्विड सोप का लेना है। यानी हमने 5 ml तेल लिया था तो यहाँ पर लगभग 2.5 ml मैंने ये लिक्विड सोप ले लिया है। अब इसको मैं उसी पानी में घोल दूंगी। इसके बाद हम इसको चम्मच से फिर से हिलाएंगे और देखेंगे कि जो हमारा तेल है वो पानी में घुला है या नहीं घुला है। तो मैंने इसको अच्छे से घुमाया, लेकिन अभी भी घुमाने के बाद भी जो तेल है वो अच्छे से पानी में घुल नहीं रहा है। जब तक ये तेल आपका पानी में घुलेगा नहीं तो इसका असर भी पौधे के ऊपर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, कोई काम नहीं करेगा। और जैसे ही आप इसको डालोगे तो ये स्प्रेड ही नहीं होगा पत्तों के ऊपर, तो इसका रिजल्ट भी आपको बहुत कम मिलेगा। तो यहाँ पर मैं फिर से 2-3 बूंद जो लिक्विड हैंड वॉश इसको फिर से डाल करके इसको घोलने की कोशिश करूंगी। तो फिर से मैंने इसके अंदर डाल दिया 2 से 3 बूंद लिक्विड हैंड वॉश और अब फिर से इसको मैं अच्छे से चम्मच से चलाने वाली हूँ। तो अब मैंने इसको अच्छे से घोलना शुरू किया तो अब ये पूरी तरीके से घुल चुका है। अब ये तैयार हो चुका है पौधों के ऊपर स्प्रे करने के लिए। यानी नीम के ऑयल को घोलना भी बहुत ज़रूरी है। आप ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें कि नीम का तेल आप पानी में डाल दोगे
तो वो घुल जाएगा। सही तरीके से इसका घोल बनाकर स्प्रे करना है। तो ये जो मग था वो 1.5 लीटर का था, लेकिन मुझे 2 लीटर पानी में ये सारा जो लिक्विड है उसको घोलना है, तो इसलिए मैं इसके अंदर आधा लीटर पानी और मिला लूँगी। और अब मेरा ये जो स्प्रे है वो तैयार हो चुका है स्प्रे करने के लिए। स्प्रे बॉटल में इनको भरने के बाद आप स्प्रे को अच्छे से शेक करना, यानी अच्छे से हिलाना है आपको 1-2 मिनट, ताकि जितना भी हमारा सामान हमने इसके अंदर घोला है वो सब के सब अच्छे से घुल जाए। गर्मी के मौसम में किसी भी चीज़ का स्प्रे करते समय कुछ सावधानियां आप बरतेंगे, चाहे वो नीम का ऑयल हो, चाहे कोई भी ऑर्गेनिक चीज़ हो। आप इसका स्प्रे कभी भी तेज़ धूप में नहीं करेंगे। तेज़ धूप में अगर आप इसका स्प्रे करेंगे तो हो सकता है जो पत्ते हैं वो जल जाए। इसका स्प्रे आप अर्ली मॉर्निंग कर सकते हैं, जैसे कि 5 से 6 बजे के आसपास, या फिर आप इसका स्प्रे शाम के टाइम कर सकते हैं धूप जाने के बाद। अगर आपके पौधे के ऊपर कीड़े या फिर फंगस लगे हुए हैं तो 6-7 दिन बाद, यानी कि हफ्ते बाद रुक करके आप इसको फिर से स्प्रे कर दो। अगर आप रूटीन में इसका स्प्रे करना चाहते हैं नीम के तेल का, तो हर 15 दिन में एक बार इसका स्प्रे आपको करना चाहिए। चौथा पॉइंट, जब भी आप किसी भी पौधे के ऊपर नीम ऑयल का स्प्रे करते हैं तो हमेशा पत्तों को अच्छे से पलट करके पत्तों के पीछे भी इसका स्प्रे ज़रूर करें, क्योंकि जो ज़्यादातर कीड़े और फंगस होते हैं पत्तों के नीचे ही लगे होते हैं। अगर सिर्फ आप ऊपर ऊपर कर दोगे तो इसका असर कम से कम पौधे के ऊपर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इसीलिए अच्छे से पत्तों को पलट करके पीछे से अच्छे से आप स्प्रे करो, अच्छे से पूरे ही पौधे को नहला दो। अगर आप सही तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं तो पहले स्प्रे में ही आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट इसका अपने पौधे के ऊपर दिखाई देगा, और जितने भी कीड़े और फंगस हैं वो आपके पौधे से खत्म हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये गर्मियों में आप खास तौर पे गुलाब के पौधे के ऊपर ध्यान रखें। गर्मी में ना आपका गुलाब का पौधा सूखेगा ना मरेगा। 45 डिग्री के ऊपर भी आपका गुलाब का पौधा, अगर आप सही तरीके से केयर करते हैं, फर्टिलाइजर देते हैं, तो फ्लावरिंग करता रहेगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिए, और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।